हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। दिस इज कुंदन हियर। तो ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर हम लोग फेसिंग आउटसाइड के क्वेश्चन को डिस्कस यहाँ पर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसा है। ओके, सो यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। बोल रहा है 8 फ्रेंड्स A B C D E F G and H आर सीटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट फेसिंग द सेंटर। ओके, तो क्या करेंगे, हम यहां पर एक सर्कल बनाएंगे और एक पर्सन यहां पर हम लोग बिठा देंगे। पर्सन हमें इस तरीके से बिठाना होता है कि किसके अपोजिट में कौन है हमें पता चल जाए। ठीक है, और सबका जो फेस है वो किधर है, आउटसाइड है, तो बाहर की तरफ सबका फेस कर देंगे। अब आउटसाइड में क्या है, जो आपका राइट है, मान लो कि आप यहां पर हो। ठीक है, आप नहीं, जो पर्सन के लिए आप काम कर रहे हो वो पर्सन यहां पर है। तो इस पर्सन का फेस कौन से डायरेक्शन में है, साउथ में है। और आपका फेस कौन से डायरेक्शन में है, तो सामने। हम जिस डायरेक्शन में बैठे होते हैं, हमारे सामने हमेशा क्या रहता है, नॉर्थ रहता है। तो हम नॉर्थ में देख रहे हैं, बट जिस पर्सन के लिए हम वर्क कर रहे हैं वो साउथ में देख रहा है। तो इसका मतलब कि आपका जो राइट है वो इसके लिए लेफ्ट हो जाएगा, और आपका जो लेफ्ट है वो इसके लिए राइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आपके लेफ्ट के तरफ से जाएगा और इसका लेफ्ट आपके राइट के तरफ से जाएगा। ओके, तो चलो इन्फॉर्मेशन देखते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट है आपका, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ओके, एफ जो है कहां बैठा है, बी के थर्ड राइट में। हम हमेशा सेकेंड पर्सन से स्टार्ट करते हैं। तो लेट एज्यूम कि मेरा बी यहां बैठा है। तो एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। बी के थर्ड राइट में कौन है, एफ है, तो बी का थर्ड राइट, 1 2 3, यहां पर एफ बैठा है। ठीक है, आपका जो लेफ्ट है उसके लिए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बोल रहा है ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर बी और एफ। ए जो है वो ना तो बी का नेबर है और ना ही एफ का नेबर है, तो ए यहां भी नहीं आएगा, ए यहां भी नहीं आएगा, ए यहां भी नहीं आएगा, और ए आपका यहां भी नहीं आएगा। तो ए के लिए कहां कहां पोजीशन बचा, एक तो ए मेरा यहां आ सकता है और दूसरा मेरा ए यहां आ सकता है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी जो है वो कहां बैठा है, ए के फोर्थ लेफ्ट में। अगर ए यहां बैठा है तो इसका फोर्थ लेफ्ट, 1 2 3 4, सी यहां बैठेगा। ओके, और अगर ए यहां बैठा है तो इसका फोर्थ लेफ्ट, 1 2 3 4, सी यहां बैठेगा। सी के लिए दो जगह यहां पर हो चुका है। आगे बोल रहा है ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। अब ना तो हमारे पास ई है ना ही डी है, इस सेंटेंस को स्किप करके आगे बढ़ेंगे। ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, हु इज, हु यानी किसके बारे में बात हो रही है, डी के बारे में बात हो रही है। यानी डी इज नॉट अ नेबर ऑफ सी, डी जो है ये सी का नेबर नहीं होगा। ओके, और आगे बोल रहा है हु इज, यानी कि अब ये हु किसके लिए यूज हुआ है, सी के लिए। यानी कि सी इज नॉट अ नेबर ऑफ बी। ओके, तो ये लास्ट वाला पॉइंट हम लोग पकड़ते हैं, सी जो है बी का नेबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि सी यहां पर तो नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब है कि सी हमारा यहां आएगा, ये फिक्स हो गया सी के लिए। अब सी अगर यहां फिक्स हुआ तो ए हमारा कहां फिक्स हो गया, यहां पर, क्योंकि ए के फोर्थ लेफ्ट में सी था। ए का फोर्थ लेफ्ट, 1 2 3 4, यहां पर सी आ गया, तो इसका मतलब है कि ए का पोजीशन यहां से आपका हट चुका है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, डी हु इज नॉट अ नेबर ऑफ सी, डी जो है यहां पर नहीं बैठ सकता है। तो डी के लिए कहां कहां जगह बचा, डी एक यहां आ सकता है, डी एक यहां आ सकता है, और डी एक यहां आ सकता है। ठीक है, डी के लिए तीन जगह यहां पर बचा हुआ है। तो पॉइंट क्या है, ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ई कहां बैठा है, डी के थर्ड राइट में। ओके, तो क्रॉस चेक करते हैं। देखो अगर डी यहां बैठेगा तो इसका थर्ड राइट, 1 2 3, खाली है, पॉसिबिलिटी है डी यहां पर हो, डी यहां पर बैठ सकता है। दूसरा,
अगर हम डी को यहां बिठाते हैं तो इसका थर्ड राइट, 1 2 3, यहां पर बी ऑलरेडी बैठा है तो ई तो नहीं बैठ सकता है, मतलब कि डी यहां पर नहीं आएगा। डी की तीसरी पॉसिबिलिटी यहां चेक करते हैं, अगर मैं डी को यहां बिठाता हूं तो इसका थर्ड राइट, 1 2 3, ई यहां नहीं बैठ सकता क्योंकि यहां पर ऑलरेडी सी बैठा है, यानी कि हमारे डी के लिए फिर एक ही पोजीशन बचा यहां पर, तो यहां पर बैठ गया डी। और डी के थर्ड राइट में कौन है, ई है, तो डी का थर्ड राइट, 1 2 3, यहां पर ई बैठा है। ओके, सारे सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन दो पर्सन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जी और एच के बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जी यहां बैठा है तो एच यहां बैठेगा, और अगर जी यहां बैठा है तो आपका एच यहां बैठेगा। ठीक है, तो ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट डन हुआ। अब एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं। 54 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट में कौन है, तो ई का थर्ड लेफ्ट, ई का थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ई के थर्ड लेफ्ट में कौन है, डी है। 54 का ऑप्शन 1। 55, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में कौन है, तो एफ का थर्ड राइट, 1 2 3, एफ के थर्ड राइट में कौन है, ए है। 55 का 3। 56, इफ बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, अगर बी एच का इमीडिएट नेबर है तो यहां पर कौन बैठा है, एच बैठा है। अगर यहां एच बैठा है तो यहां पर कौन बैठेगा, जी बैठेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि इफ बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, देन हु अमंग द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड डी, तो ए और डी के एग्जैक्टली बीच में कौन बैठा है, तो हमारा जी बैठा है। 56 का ऑप्शन नंबर सेकेंड। 57, in which of the following pair is the second person on the immediate right of the first person, ओके ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के इमीडिएट राइट में बैठा है। तो क्या हमारा बी ए के राइट में बैठा है क्या, तो नहीं। बी जी के इमीडिएट राइट में बैठा है क्या, तो नहीं। यहां पर जी है कि एच हमें तो पता ही नहीं है। क्या हमारा डी सी के इमीडिएट राइट में बैठा है क्या, नहीं। क्या हमारा डी एफ के इमीडिएट राइट में बैठा है क्या, तो हाँ, डी हमारा एफ के इमीडिएट राइट में बैठा है। सो ऑप्शन नंबर 4। और 58 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू, पहला बोल रहा है बी एंड एच आर इमीडिएट नेबर, बी एंड एच आर इमीडिएट नेबर, नहीं, क्योंकि यहां पर एच बैठा है कि जी बैठा है हमें पता ही नहीं है। ये जो एच दिया गया था ये 56 क्वेश्चन के लिए दिया गया था और क्राइटेरिया था इफ बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बी के इमीडिएट नेबर में एच बैठ गया। ओके, हमें ये नहीं पता है कि बी के इमीडिएट नेबर में एच बैठा है कि जी बैठा है, इसलिए ये 100% तो ट्रू नहीं है। दूसरा, ए एंड डी आर इमीडिएट नेबर ऑफ सी, ए एंड डी आर इमीडिएट नेबर ऑफ, सॉरी सी नहीं है, जी है, माय मिस्टेक, जी है। ओके, ए एंड डी आर इमीडिएट नेबर ऑफ जी, तो अगेन वही प्रॉब्लम, वही बात यहां भी है कि ए और डी के बीच में जी बैठा है कि एच बैठा है हमें पता ही नहीं है, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तीसरा, डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, क्या डी सी के सेकेंड राइट में बैठा है, तो हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज 100% ट्रू। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, सीटिंग अरेंजमेंट जब भी आपका आउटसाइड आएगा, फेसिंग आउटसाइड आएगा, याद रखना कि आपका जो राइट टर्न है इसके लिए लेफ्ट होगा और आपका जो लेफ्ट टर्न है इसके लिए राइट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा गाइस। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड टू बी एडुकेयर। नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉजिकल रीजनिंग सीरीज का पार्ट थर्ड वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम दूसरा अलग क्वेश्चन देखेंगे। ओके, अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पार्ट 1 वीडियो को भी देख लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड टू बी एडुकेयर।